हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग से है। इसमें क्या है कि इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्लियरली बोला कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है और यहाँ पे एससीओ में बैठ के पाकिस्तान बोलता है कि टेररिज्म में हम लोग सब साथ में हैं, विल प्रिवेंट टेररिज्म, इट्स जस्ट अ प्रोपागेंडा। बेसिकली से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट एससीओ मीटिंग में, उसको हाईलाइट कर रहा है। तो इसमें देखिए, अब एससीओ का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया है। तो अपने को समझना है कि एससीओ जो है वो टेररिज्म को कैसे काउंटर कर सकता है और उसका क्या लिमिटेशन है इसके अंतर्गत। ये पार्ट आप समझ लीजिए, इसमें 10 मार्कर क्वेश्चन इजीली बन सकता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज यूजुअल आपसे पूछ देगा एससीओ क्या है, एससीओ के फंक्शंस क्या है, एससीओ के ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कौन-कौन से मेंबर है, कौन-कौन से एसोसिएटेड मेंबर्स है, ये सब जानकारी से पूछ सकता है। तो पार्ट रिवाइज कर लीजिए। अभी पूंछ डिस्ट्रिक्ट में जो इश्यू हुआ था, जहाँ पे हमारे 10 आर्मी के जवान मर गए थे, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन करते टाइम 5 आर्मी पर्सनल और मर गए। मिलिटेंट्स ने उनको आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया राजौरी फॉरेस्ट के पास। तो ये एस्केलेट होता जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन और डिस्प्यूटेड हो जाएगा आने वाले समय में। तो कंटिन्यूअस जम्मू एंड कश्मीर में ये आर्मी मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान कंडक्ट करा रहा है। बट एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या है, एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसेंट इंसिडेंट जो है आप कोट कर सकते हो कि टेररिज्म या मिलिटेंट एक्ट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर रीजन में फिर इग्नाइट हो रहा है। एज अ पॉइंट ये आप पॉइंट कर सकते हो। अभी आर्मी अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेशन इन्वॉल्व कर रहा है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है आर्मी अभी खुद के पास रखेगा, जो हेल्प करेगा कमांडर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बाय प्रेजेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव बैटलफील्ड पिक्चर। एक डिफेंस सोर्स से भी पता चला है कि इन हाउस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसका नाम सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल होगा फॉर द आर्मी, वो डेवलप कर दिया गया अभी के लिए। ये समा जो है सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल फॉर आर्मी, ये क्या है, ये आपको हल्का सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस मेंस के लिए आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंस में देखिए इस आर्टिकल में से एक दो पॉइंट आप यूज कर सकते हो कि आर्मी का फंक्शनिंग को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, डिसीजन मेकिंग कैसे एम्पावर किया जाए, उसमें ऑटोमेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समा। फिर पेज नंबर 5 में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, आईटी मद्रास ने क्या किया, अभी एक सर्वे और वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी कॉलेजेस में स्पेशली आईटीज में काफी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड्स नोटेड हुए हैं। इससे कैंपस में लोग पे प्रेशर बना है, तो दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रेसिंग सर्ज इन स्टूडेंट सुसाइड ओवर द इयर्स। स्पेसिफिक पैटर्न जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब इल्यूसिव चल रहा है किस कारण से घटना हो रहा है। तो लोगों को मोस्ट प्रोबेबली गेस है कि मेंटल हेल्थ का सिचुएशन वहाँ पे वर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एकेडमिक एनवायरनमेंट। इसलिए स्टूडेंट के लिए प्रायोरिटी है उनके अपने वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना। इसीलिए इंस्टीट्यूट ये नेसेसरी चीज इंप्लीमेंट कर रहा है मेंटल हेल्थ के लिए। तो मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस के टर्म में कभी कोई क्वेश्चन आए, उसमें एग्जांपल आप डाल सकते हो आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट लाइफ में। सेकंड, इन जनरल एक स्टूडेंट लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं आज के ज़माने में एजुकेशन के अंदर, वैसे क्वेश्चन के अंदर भी इस पॉइंट को आप कोट कर सकते हो। स्पेशली एस्से में ऐसा टॉपिक जनरली आ सकता है, वहाँ पे इसको डेफिनिटली यूज़ कर सकते हो। एडिटोरियल पेज में आप देखिए मणिपुर के ऊपर ज़्यादा न्यूज़ है जो एग्जाम के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, इसलिए वो पढ़ने का फायदा नहीं। फ्रंट पेज में ज़्यादातर रशिया यूक्रेन का अपडेट है, फिर सर्बिया में मास शूटिंग होगा उसका जानकारी है। आज किंग्स चार्ल्स का कोरोनेशन होगा, ये सब जानकारी है। अभी टर्की में इलेक्शन होने वाला है, वो जानकारी है। वैसे एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इकोनॉमी पेज में एक दो अपडेट ये है कि आधार कार्ड का आपको पता है एमबीट ऐसे ही गवर्नमेंट वाइडन करना चाह रहा था प्राइवेट कंपनीज के लिए। अभी 22 प्राइवेट फर्म्स को गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि वो कस्टमर्स को वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू आधार। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है कि कैसे प्राइवेट फर्म्स केवाईसी के लिए यूज कर सकती है आधार का। यूएस फेडरेशन ने अपना रेट हाइक किया, उसकी वजह से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जॉब मार्केट में यूएस का क्या फर्क पड़ा है, इसके ऊपर क्या इकोनॉमी में ट्रेंड वाला क्वेश्चन बन जाता है। इस बार आने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि अदर मुद्दे ज्यादा हैं। बट एक बार के लिए आप रीड समझ सकते हो कि यूएस फेडरेशन रेट हाइक से इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, वो कंटेक्स्ट में हल्का अवेयरनेस बना लीजिएगा। इस आर्टिकल में ज्यादा जानकारी आपको समझ में नहीं आएगा, इन जनरल समझने का ट्राई कीजिएगा। अब अगला अपडेट ये है कि यूएन का जो फाओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट आता है पर मंथ। उसमें क्या इस साल में पहली बार फूड का प्राइस बढ़ा है। मेनली देखा गया है कि शुगर, मीट और राइस के प्राइस में हायर प्राइसेस देखा गया है, डिस्पाइट सीरियल्स, डेयरी और वेजिटेबल ऑयल का प्राइस घटा है। इसके अलावा भी इन तीनों के प्राइस के बढ़ने की वजह से स्लाइटली चेंजेस आया है, प्राइस थोड़ा सा हायर एंड में बढ़ा है। 127.2 की तरफ एवरेज प्राइस गया है, क्योंकि लास्ट मंथ 126.5 था। रेट रटना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए अवेयरनेस है कि वर्ल्ड फूड प्राइस जो है वो कैसे फ्लक्चुएट करता है। वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है अभी स्लोडाउन से रिकवर कर रही है, इसलिए एक डिमांड का अपवर्ड प्रेशर आया है, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस पे एक प्रेशर बन सकता है ऊपर की तरफ। ये प्राइस राइज होने का मेन कारण बन सकता है। अभी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है, उसमें इंडिया कंसीडर कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाए, क्योंकि देखिए अभी अभी जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, उसमें खाली गवर्नमेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग एंड रनिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जाता है इसके अंदर, तो न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी, न्यू स्किल्स आएगा और जॉब जनरेशन भी होगा।
इसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए प्रोसीड कर सकता है। इससे क्या कार्बन एमिशन घटेगा क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे रिलाई करेंगे और सप्लाई ऑफ एनर्जी 24/7 हो जाएगा अनलाइक सोलर एनर्जी जो कि लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है। इस तरह का प्रोसीजर जो है ये आप ध्यान रख सकते हो कि इंडिया कंसीडर कर रहा है दिल्ली क्लीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस आर्टिकल को हल्का जान सकते हो जो मैंने बताया, एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट बन जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन पे भी ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक आर्टिकल एग्ज़ाम के लिए है नहीं। और मणिपुर में जो डिस्प्यूट चल रहा है, अभी वायलेंस चल रहा है, उसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि कुकीज़ और नागाज़ का क्या आर्गुमेंट है। कुकीज़ और नागाज़ कम्युनिटी देख रहे हैं कि इस पूरा स्टेट जो है 90% स्टेट का ट्राइबल एरिया है और बल्क ऑफ द बजट जो है, गवर्नमेंट का वर्क जो है, वो माइती डोमिनेटेड इम्फाल वैली रीजन में लगता है। जिसके कारण ये कम्युनिटीज़ को अपना एस्पिरेशंस पूरा करने का जगह नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसके कारण इनका इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो रहा है। और जो पुराने ग्रीवेंस है, ये अभी न्यू डेवलपमेंट्स को ट्रिगर कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट का मैतीस कम्युनिटीज़ के ऊपर है, उसके ऊपर अलग से उनको एसटी स्टेटस भी चाहिए, तो एसटी कम्युनिटीज़ जो एक्चुअल में वो क्या करेंगी? तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये हल्का आपको अवेयरनेस होना चाहिए कॉन्टेक्सचुअल जानकारी के लिए। बाकी आर्टिकल में पढ़ने लायक कोई रिलेवेंट बात नहीं है। चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ जानकारी मिलेगा ही, पर एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ आएगा। तो बस आज के न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बात रिलेवेंट था। जनरली कुछ अपडेट्स थे, तो ऐसा सच आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ अलग से आपको अखबार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया उतना ही जान लोगे तो सफिशिएंट है। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ामिनेशन।